वेलकम टू लर्न फार्मेसी टेक्नीशियन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन के सेकंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी फार्माकोडायनेमिक्स, और जो पॉइंट होंगे इसमें वो है डेफिनेशन, रिसेप्टर एंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, ये देखेंगे हम। तो फार्माकोलॉजी को दोस्तों दो ब्रांचेस में तकसीम किया जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, हमारा जिस्म जो है वो बॉडी के साथ क्या करता है, ये तमाम हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। और नेक्स्ट है जी फार्माकोडायनेमिक्स, जिसकी डेफिनेशन है व्हाट ड्रग डू विद बॉडी, के दवाई या मेडिसिन हमारे जिस्म के साथ क्या करती है। ठीक है जी, कोई भी पेशेंट या कोई भी जो है ह्यूमन बीइंग जब कोई मेडिसिन लेता है तो डेफिनेटली वो उसका कोई ना कोई इफेक्ट चाह रहा होता है ना अपनी बॉडी पे, तो उस इफेक्ट की स्टडी को फार्माकोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो मेडिसिन या ड्रग्स हैं वो क्या है जी, केमिकल। उन केमिकल का जो इंटरेक्शन होता है बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स के साथ, और उनका जो नेक्स्ट जो इफेक्ट शो होता है, वो तीनों चीज़ें जो हैं वो सब इसमें डिस्कस करते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स की एग्जांपल से एक समझ लें दोस्तों कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं ड्रग या केमिकल, या इसे लाइगेंड भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये रिसेप्टर है। हर रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक होता है अपने लाइगेंड के लिए या केमिकल या ड्रग के लिए। तो ये ट्रायंगल बना है, तो यहाँ पे ट्रायंगल वाला कोई लाइगेंड या ड्रग मॉलिक्यूल लगेगा तो ही ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और ये सर्कल है, राउंड शेप है, तो यहाँ पे राउंड शेप मॉलिक्यूल अटैच होगा तो ही ये रिसेप्टर अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह जो है फार्माकोडायनेमिक्स में जो ड्रग है वो बॉडी पे अपना इफेक्ट शो करती है। तो इसे डिटेल में दोस्तों आगे देखते हैं। एक और चीज़ है कि जो इफेक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है जी, जो ड्रग के बॉडी पे इफेक्ट शो हो रहे हैं वो दो तरह के होते हैं, या वो उनका इफेक्ट मसल पर होगा या उनका इफेक्ट ग्लैंड्स पर होगा। मसल कोई भी हो सकता है, स्केलेटल मसल पे इफेक्ट हो सकता है, स्मूथ मसल पे हो सकता है, और कार्डियक मसल पे हो सकता है। और ग्लैंड्स में क्या होता है जी, सिक्रीशंस होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन हो सकती है, हार्मोन्स की सिक्रीशन हो सकती है। सिक्रीशन कम भी हो सकती है इफेक्ट के नतीजे में, और सिक्रीशन ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये चीज़ें दोस्तों देखेंगे हम कि ये कैसे होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिसेप्टर की डेफिनेशन। अ रिसेप्टर इज अ मॉलिक्यूलर प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट आइदर ऑन द सेल मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर। रिसेप्टर एक मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है जी, ये एक मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन का बना होता है, और ये मौजूद होता है या तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल के अंदर भी मौजूद हो सकता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद केमिकल मैसेंजर टू एग्जिबिट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये जब इनके साथ केमिकल मैसेंजर या ड्रग मॉलिक्यूल आके अटैच होगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ये उसके नतीजे में कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे, इफेक्ट शो करेंगे, जिसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड। ये भी डेफिनेशन है इसकी, चाहे आप पहली वाली कर लें चाहे आप लास्ट वाली कर लें। तो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस और इंट्रासेलुलर, या ये सेल के ऊपर होंगे या सेल के अंदर होंगे, और स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, टू विच ड्रग बाइंड्स, जिनके साथ ड्रग मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, एंड शो दियर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और जो फार्मा जिस मकसद के लिए मेडिसिन हम ले रहे हैं वो एक्शन वो जाहिर करते हैं। तो नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। दोस्तों हमारे पास 5 तरह के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। नंबर 1 है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। ये नाम से जाहिर है जो लाइगेंड गेटेड होंगे वो आयन की मिकदार को कम या ज़्यादा करेंगे। ठीक है जी, वो आयन सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है, वो नेक्स्ट आगे इसे देखते हैं। सेकंड है जी, सेकंड टाइप रिसेप्टर की है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। नाम से जाहिर है कि ये रिसेप्टर्स जो है ये प्रोटीन के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी एड्रीनो रिसेप्टर्स।
ठीक है जी। नंबर 4 पे है जी इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। नंबर 5 पर है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। नंबर 1 पर है जी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। दीज आयन चैनल्स और रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ आयन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड और सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आयन्स की तरसील को, ट्रांसपोर्टेशन को ये कंट्रोल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी नेक्स्ट देखते हैं जी। दीज आयन चैनल्स ओपन, ये आयन चैनल्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं व्हेन सम लाइगेंड और ड्रग। लाइगेंड याद रखना है, जहां पे लाइगेंड का लफ्ज आएगा इसका मतलब है कोई ऐसा केमिकल या मेडिसिन या ड्रग मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर के साथ अटैच हो रहा है। बाइंड विद रिसेप्टर्स, ठीक है जी। जैसे ही कोई लाइगेंड या ड्रग मॉलिक्यूल इन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं। आयन चैनल्स जैसे ही ओपन होते हैं क्या शुरू हो जाता है जी, डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयंस इनटू द सेल। सोडियम आयंस जो होते हैं वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं एंड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयंस आउटसाइड द सेल। और पोटेशियम आयंस क्या करते हैं जी, बॉडी से सॉरी सेल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। दीज रिसेप्टर्स प्रोड्यूस इफेक्ट्स इन मिली सेकेंड। जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल हैं वो मिली सेकेंड में अपना इफेक्ट जो है वो शो कर देते हैं। ओनली फास्ट न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट ऑन दीज रिसेप्टर्स, ठीक है जी। जो फास्ट न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वही सिर्फ इन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो सकते हैं, जैसा कि निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर्स, गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड रिसेप्टर्स भी से बोलते हैं, और ग्लूटामेट रिसेप्टर्स। ठीक है जी, ये 3 तरह के रिसेप्टर हैं जो कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स की एग्जांपल हैं। ये दोस्तों लाइगेंड आयन गेटेड चैनल्स की जो है एक जो है डायग्राम है कि ये लाइगेंड है या एक ये ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। और हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो आयन्स हैं, कैल्शियम आयन्स हैं, यहाँ पे सोडियम आयन्स भी हो सकते हैं, ये जो आयन्स हैं इनको हमने सेल के उस तरफ लेके जाना है, ठीक है जी। सेल के इस तरफ लेके जाना है हमने, यहाँ से इस तरफ। तो एक लाइगेंड आके इनके साथ अटैच होगा, ये अटैच हो गया। अटैच होने के नतीजे में ये जो चैन, ये यहाँ पे एक रास्ता बन जाएगा, जैसा कि ये बन गया, और आयन्स जो हैं वो वन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से अदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूज हो जाएंगे या ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। दीज रिसेप्टर्स आर नेम्ड बिकॉज देयर एक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, ठीक है जी। ये जो रिसेप्टर्स हैं इनको जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस वक्त तक अपना इफेक्ट शो नहीं करते जब तक एक खास किस्म की प्रोटीन है जिसे ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है जी, वो इसके साथ अटैच ना हो जाए, ठीक है। तो ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड जो है ये अगर इनके साथ एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो ये ग्वानोसिन मोनोन्यूक्लियोटाइड होगा। जीडीपी का मतलब है डाई न्यूक्लियोटाइड और जीटीपी का मतलब है ट्राई न्यूक्लियोटाइड, और पी का मतलब है इनके साथ एक फास्फेट एटम लगा होता है। नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इज कंप्राइजेज ऑफ 3 सब यूनिट्स। इसमें 3 सब यूनिट होते हैं इस जी प्रोटीन में, ए बी एंड आर। व्हेन अ ड्रग बाइंड टू दीज रिसेप्टर, जब कोई ड्रग मॉलिक्यूल इनके साथ बाइंड करता है तो अल्फा सब यूनिट जो होता है जी वो डिसोसिएट हो जाता है। ये वाला जो यूनिट है ये इनसे अलहदा हो जाता है, और जैसे ही ये अलहदा होता है तो बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो शो होता है। इनकी एग्जांपल जो है वो है जी डोपामिन रिसेप्टर और ओपिएट रिसेप्टर्स। ये इस तरह काम करते हैं कि ये एक ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। ये जैसे ही आके इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा फौरन जो है वो जी प्रोटीन जीटीपी थी इनएक्टिव थी, ये जीडीपी में बदलेगी और एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही ये एक्टिव होगी ये एंजाइम अपना इफेक्ट शो कर देगा और हमें जो है रिक्वायर्ड बायोलॉजिकल इफेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप है जी एड्रीनो रिसेप्टर। एनी ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स ऑन सेल सरफेस डेट आर एक्टिवेटेड बाय एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन आर कॉल्ड एड्रीनो रिसेप्टर। हर उस रिसेप्टर को एड्रीनो रिसेप्टर बोलेंगे जिस रिसेप्टर के साथ एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन जो है लाइगेंड आके मिलेंगे या केमिकल आके मिलेगा, ठीक है जी।
onset of these receptors are in seconds। ठीक है जी, इनका जो इफेक्ट है वो सेकंड्स में प्रोड्यूस होता है। इनकी टाइप्स 4 तरह की हैं फर्दर। अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर, अल्फा 2 एड्रीनो रिसेप्टर्स, बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स एंड बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर्स। तो दोस्तों ये इस तरह काम करते हैं। ये है जी अल्फा रिसेप्टर्स और ये हैं बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है, ये जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो बीटा 1 रिसेप्टर्स है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे हार्ट पर पाए जाते हैं। ठीक है जी, हमारे जो दिल के मसल्स हैं वहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं। और जो बीटा 2 रिसेप्टर हैं ये हमारे लंग्स में और यूट्रस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ये फोर्थ टाइप है रिसेप्टर की। दीज रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं। नंबर 1 इज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन फॉर लाइगेंड बाइंडिंग फॉर केमिकल सिग्नल एंड नंबर 2 इज इंट्रा सेलुलर डोमेन दैट इज एन इंजाइम। ठीक है जी, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक सेल से बाहर होता है और एक सेल से अंदर होता है। बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड और ड्रग गिव्स अस बायोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे ही कोई लाइगेंड इनके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में के साथ अटैच होता है तो उसके नतीजे में जो इंट्रा सेलुलर डोमेन का इंजाइम होता है वो अपना इफेक्ट शो कर देता है। इनकी एग्जांपल है जी रिसेप्टर फॉर ग्रोथ फैक्टर्स एंड रिसेप्टर्स फॉर इंसुलिन। ये MCQs हैं, ये जो इनकी एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स ये लाजमी आप जो है याद कर लीजिएगा। रिसेप्टर्स फॉर ग्रोथ फैक्टर एंड रिसेप्टर्स फॉर इंसुलिन, ये इनकी जो है डायग्राम है। इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में अगर देखें, अगर आप ये एक लाइगेंड है जो कि इसके साथ अटैच होगा। अब ये जैसे ही इसके साथ अटैच होगा ये फर्दर इंजाइम हैं जो अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और लास्ट पे बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस होगा। जब तक ये लाइगेंड अटैच नहीं था हुआ ये इनएक्टिव थे। जैसे ही लाइगेंड अटैच हो गया ये एक्टिव फॉर्म में आ गए हैं और बायोलॉजिकल रिस्पांस शो करते हैं। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ये नाम से जाहिर है ये सेल के न्यूक्लियस पर मौजूद होते हैं। तो द रिसेप्टर्स विच हैव एबिलिटी टू डायरेक्टली बाइंड विद DNA एंड रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर जो डायरेक्टली DNA के साथ बाइंड करते हैं उन्हें हम न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बोलते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इंट्रासेलुलर, देयरफॉर द लाइगेंड मस्ट डिफ्यूज इनटू द सेल फर्स्ट। देखिए अब क्योंकि ये रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर नहीं होते, ये सेल के अंदर वाले पोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ अटैच होने के लिए जो मेडिसिन है या जो केमिकल है या जो लाइगेंड होगा उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसे सेल के अंदर डिफ्यूज करना पड़ेगा। पहले वो सेल के अंदर डिफ्यूज करेगा, नेक्स्ट फिर वो इस काबिल होगा कि वो इंटरेक्शन बना सके इन रिसेप्टर्स के साथ ताकि वो बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सके। द ऑनसेट ऑफ रिस्पॉन्स इज वेरी स्लो एंड इट टेक्स आवर्स। ठीक है जी, क्योंकि इसमें जो है वो लाइगेंड या ड्रग मॉलिक्यूल ने पहले सेल में ब्रेन को डिफ्यूज करना होता है और फिर न्यूक्लियस तक पहुंचकर DNA के साथ अटैच होना होता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो है वो टाइम लगता है और ये स्लो प्रोसेस होता है और ये इस प्रोसेस को घंटों तक भी लग सकते हैं। तो जो इनकी एग्जाम्पल हैं वो हैं जी रिसेप्टर फॉर थायराइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, रिसेप्टर्स फॉर एंटी डायबिटिक ड्रग्स, रिसेप्टर्स फॉर विटामिन D। तो ये दोस्तों इसकी डायग्राम है और ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए एंटर हो गया है और न्यूक्लियस के अंदर आ गया है। अंदर आने के बाद ये अटैच करता है DNA के साथ। जैसे ये DNA के साथ अटैच करेगा तो उसके नतीजे में बायोलॉजिकल रिस्पांस शो होगा जिससे mRNA बनेगा। mRNA जो है वो सेल से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा और प्रोटीन बनेगी एंड सेल फंक्शन चेंज, यानी कि बायोलॉजिकल रिस्पांस या इफेक्ट जो है वो शो हो जाएगा।
तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।